Namaste, good morning, Sat Shri Akal. Welcome to my Instagram live. Welcome to my Facebook live. नमस्ते दोस्तों, दर्शकों, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, सभी का स्वागत है इस इंस्टाग्राम लाइव में। जय माता दी, जय श्री राम। 2-3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पवन सैनी ज्वाइन। हाय पवन, जय माता दी, स्वागत है इस फेसबुक लाइव में, इंस्टाग्राम लाइव में। कैसे हो? दीपू ओलक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हाय। मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, दीपू ओलक। आपका रियल नेम क्या था? आई एम फॉरगेटिंग, याद नहीं आ रहा। सो हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय इंस्टाग्राम लाइव। आज 3 टॉपिक्स पे चर्चा होगी। एक तो टॉपिक होगा इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, एक होगा स्टडी इन यूएसए से रिलेटेड, और एक होगा कोई लाइफ का खट्टा मीठा अनुभव। राइट। ओके, पहली बात करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। सो शुड, आज का टॉपिक है शुड। दोस्तों, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, शुड कहाँ यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं जहां पर हमें बोलना चाहिए। ओ संदीप, हाँ जी संदीप, मैं नाम बोल रहा था, माफी चाहूंगा। तो एक्चुअली आप मिले भी हुए हो 2-3 बार ऑफिस में। सॉरी। मक्कर साहब ज्वाइन, मक्कर साहब, वेरी गुड। मक्कर साहब रोज ऑनलाइन आ जाते हो, मेरे लाइव आते ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लविंग, सपोर्टिंग। क्या हालचाल मक्कर साहब? सो पहला टॉपिक है दोस्तों, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब ये नहीं कि मुझे भी ठंडा पानी चाहिए या मुझे गर्म पानी चाहिए। हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें समय पर सोना चाहिए, हमें फास्ट फूड कम खाना चाहिए, हमें हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाना चाहिए, हफ्ते में एक मूवी पीवीआर में बड़ी स्क्रीन पर देखनी चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली लाइक दिस। वी शुड हेल्प नीडी पीपल। अच्छा, मॉडल जहां भी यूज होगा दोस्तों, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्रिया जो होती है, खेलना, कूदना, नाचना, सोना, गाना, ये जो भी क्रिया होती है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑडियंस, रिलेटिव्स, वी शुड गेट अप अर्ली, वी शुड स्लीप अर्ली, वी शुड वॉच मूवीज लाइक तारे जमीन पर, मूवीज लाइक अरदास करा पंजाबी मूवी। वी शुड वॉच मूवीज लाइक कैरी ऑन जट्टा, वी शुड वॉच मूवीज लाइक सीक्रेट सुपरस्टार। हमें ऐसी मूवीज देखनी चाहिए। राइट। हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें टाइम पे सोना चाहिए, हमें लाइफ में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। राइट। अच्छा, दूसरा टॉपिक है स्टडी इन यूएसए, या फिर इसमें एक और टॉपिक ऐड कर देता हूं शुड में। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शुड होता है चाहिए, लेकिन कई बार हम बोलते हैं तुझे करना चाहिए था, आपको टाइम पर आना चाहिए था, आपको साइप्रस की फाइल 2 साल पहले लगा देनी चाहिए थी, आपको दिल्ली 1 साल पहले चले जाना चाहिए था। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, आपको 1 साल पहले दिल्ली जॉब कर लेनी चाहिए थी, आपको 6 महीने पहले इंटरव्यू दे देना चाहिए था, आपको टाइम पे पहुंच जाना चाहिए था। एक चीज फॉलो हो रही है सेंटेंस में, वहां यूज होता है शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैं अपने स्टाफ को कभी कभी बोलता हूं तुम्हें टाइम पर आना चाहिए था, कभी वो महीने में 2-3 बार लेट होते हैं तो मैं बोलता हूं आपको टाइम पर आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, या कम बिफोर टाइम भी हो सकता है। कम ऑन टाइम, कम बिफोर टाइम। हाय गगन, माय ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम पीटी सेक्शन। कैसे हो गगन, क्या हालचाल? आकाश क्या कर रहा है ना? हाउस लाइफ कैसे हो कनाडा में? सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो। आई होप, उम्मीद करता हूँ खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आते हैं टॉपिक पे। शुड यूज करना चाहिए के लिए, हमें टाइम पर उठना चाहिए, हमें टाइम पर सोना चाहिए, फास्ट फूड कम खाना चाहिए, रील्स कभी कभी बनानी चाहिए, रील्स नॉलेज वाली बनानी चाहिए। आई एम गुड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन गगन, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। धन्यवाद, आपने पूछा। आई एम गुड एज यूजुअल। हाँ, तुमसे बात नहीं हो पाती, आपके भाई से बात नहीं हो पाती, कभी कभी लगता है बात होनी चाहिए, बट कह सकते हो कि ऑफिस के काम या घर, बात नहीं हो पाती। बट कभी फ्री होके मुझे वीडियो कॉल करना गगन, आपके पापा से भी बात कराना, वो भी कनाडा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप आपके पापा से भी बात कराना जो ऑफिस में आए हुए हैं 2-3 बार, और आप भी मुझसे वीडियो कॉल पे बात करना। आई वुड लव इट, आई वुड लव इट, क्योंकि आपने बहुत समय ऑफिस में बिताया है। सो कुछ पुरानी बातें ताजा करेंगे, कुछ पुरानी मेमोरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या फिर इंस्टाग्राम पे, वी कैन डू दैट। ऑलराइट, आप और आपके पापा साथ बैठ के। सेकेंडली, शुड यूज होता है चाहिए, हमें टाइम पर उठना चाहिए, टाइम पर सोना चाहिए। अगली बात, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब आपको ये काम करना चाहिए था, आपको समय पर पहुंचना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था। 2 साल पहले मुझे दिल्ली में ऑफिस खोलना चाहिए था। मुझे कभी कभी लगता है, या दिल्ली में, सिरसा में, बठिंडा में, गंगानगर में 2 साल पहले मुझे ऑफिस खोलना चाहिए था। इन बिग सिटी, सिरसा, बठिंडा, गंगानगर, जलंधर, पटियाला, समथिंग लाइक दिस। राइट। ओके, सो ये हो गया शुड, और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसा करना चाहिए था। ओके, एक और इमोशनल टॉपिक, दिल का टॉपिक,
सामाजिक टॉपिक कह सकते हो, एक ऐसा टॉपिक कह सकते हो जिससे आपका फायदा होगा, आपके दोस्तों का फायदा होगा, आपके रिश्तेदारों का फायदा होगा। और अगर आप माँ बाप हैं तो एक रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर आपके बच्चे वीडियो बनाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें। हाँ, प्रदीप सरान ज्वाइन। हाय, गुड मॉर्निंग प्रदीप, आपने मुझे कॉल की, मैंने मिस की, माफी चाहूंगा। अभी मैं आपको कॉल बैक करूंगा इस लाइव सेशन के बाद। आपने मुझे कल परसों कॉल भी की, बट मैंने आपको कॉल बैक नहीं किया। आई वॉज बिजी जब आपका मुझे कॉल आया। हाय तनिषा अरोड़ा, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ? तनिषा कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो आजकल? आई डोंट नो मच अबाउट यू। कहाँ पर हो? बिजली पढ़ रहे होंगे, बहुत पढ़ाकू लड़की हो आप। कहाँ पर हो, कौन सी सिटी में हो, क्या पढ़ रहे हो? लेट मी नो अबाउट दैट। ऑलराइट, ठीक है। प्रदीप सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं आपको 10-15 मिनट में कॉल बैक करूंगा इस लाइव सेशन के बाद, ठीक है प्रदीप? ये मेरा वादा है, परसों मैंने नहीं की, आई विल अपोलोजाइज, मैं माफी चाहूंगा। मेरे को करना चाहिए था आपको कॉल बैक, आपका मुझे कॉल आया, ठीक है। हाँ, शुड होता है यूज चाहिए के लिए, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, आपको समय पर आना चाहिए था, तब यूज होता है शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शुड चाहिए, हमें समय पर उठना चाहिए, हमें हफ्ते में एक बार पंजाबी कॉमेडी मूवी देखनी चाहिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, मस्ती के लिए, अपना खून बढ़ाने के लिए। हमें कैरी ऑन जट्टा जैसी मूवी, निखिल जैलदार जैसी मूवी हमें देखनी चाहिए, है ना? एक और मूवी आई थी अमरिंदर गिल की, शायद चल मेरे पुत, हमें ऐसी मूवीज देखनी चाहिए, मुझे अच्छी लगी थी। फेवरेट है मेरी कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट पार्ट। चलो, एक और टॉपिक, इंडियन पेरेंट्स आपके लिए डेडिकेट करता हूं, प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आपके बच्चों के सपने, आप उनके साथ बैठे, उनके साथ फ्रेंडली हो जाए। आपके बच्चे आपको कुछ नहीं बताते, ये बहुत घटिया बात है, बहुत गलत बात है, लेकिन बच्चे गलत नहीं है, 80% इंडियन पेरेंट्स गलत है यहाँ पे, क्योंकि वो उनके साथ फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो उनको डांटते हैं, क्योंकि वो उनको ताने देते हैं, क्योंकि वो उनकी इंसल्ट करते हैं रिश्तेदारों के आगे। और कई बार क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा, कई बार नहीं बहुत बार देखा है, इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की नहीं मानते जितने रिश्तेदारों की मानते हैं। तो दोस्तों, अंकल आंटी जो भी सुन रहे हैं, मेरे हाथ जोड़े आपसे, आपके बच्चे आपके लिए सब कुछ है। कृपया करके रिश्तेदारों को इग्नोर करें और बच्चों को देखें, उनकी खुशी को देखें। रिश्तेदार हमेशा गलत नहीं होते, बट मेरे ख्याल से आपको प्रायोरिटी अपने बच्चों को देनी चाहिए, जिनको आपने पैदा किया है। उनकी खुशी का ख्याल भी आपको रखना चाहिए, उनकी खुशी का ख्याल भी आपको रखना चाहिए, है ना? आप इंडियन पेरेंट्स हो, आप बोल देते हो हमें बहुत अनुभव है, अब आपकी बात पत्थर की लकीर हो जाती है, जो आपने एक बार बोल दिया वो सच हो जाता है, वही होता है जैसा आप चाहते हो। बट आप कभी ये नहीं महसूस करते कि बच्चों को कितना बुरा लग रहा है, बच्चों को कितनी सजा, टॉर्चर लग रहा है आपके साथ रहते हुए आपके घर में। कृपया करके अपने बच्चों की खुशी पूछिए, खुद भी आजाद रहो, उनको भी आजादी दो, स्पेस दो, फ्रीडम दो, रिस्पेक्ट दो, ठीक है? ज्यादा इंटरफेयर करोगे ना आप खुश रहोगे ना वो खुश रहेंगे। साफ बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, और ये बात हर इंडियन पेरेंट पे लागू होती है, हर इंडियन पेरेंट पे बात लागू होती है। सो ये मैसेज डेडिकेट करना चाहूंगा अपने बच्चों की, सुनो, आपके बच्चों के सपने हैं, आप एक बार उनको कहो, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जो कर मैं तेरे साथ हूँ। एक दो बार ट्राई कर, कोई बात नहीं, आप फेल हो जाओगे। आप बच्चों को बोल के तो देखो, उनके कंधे पर हाथ तो रखो, उनको गले तो लगाओ, उनको हक तो करो। गलतियां होंगी, क्या वैसे नहीं होती? क्या आपसे गलतियां नहीं हुई? मैं इंडियन पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, जब आप 20-25 साल के थे, 15 साल के थे, क्या आप गलतियां नहीं करते थे? तो क्या आपके माँ बाप ने आपको गोली मार दी थी? क्या आपको घर से निकाल दिया था? क्या आपको रुलाया था? क्या आपको डराया था? क्या आपके रिश्तेदारों के आगे बेइज्जती की थी? और अगर उन्होंने भी ये काम किया था, अगर पहली बार तो किया नहीं होगा, अगर उन्होंने भी ये काम किया, तो जरूरी है जो गलती उन्होंने की आपके माँ बाप ने, आप भी करोगे अपने बच्चों के साथ? क्या जरूरी है? ठीक है, इंडियन पेरेंट्स मेरे हाथ जोड़े, फिर भी आपको मेरी बात गलत लगे, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। अगर लगे मैं आपका दुश्मन हूं, मुझे इग्नोर करें, ठीक है? लेकिन लगे कि सक्षम की बात में दम है, भाई की बात में दम है, सर की बात में दम है, बंदा नॉलेज वाली बात कर रहा है, कोई रीजन से बात कर रहा है, कोई लॉजिक से बात कर रहा है, तो उसको कृपया करके फॉलो करना। आपकी ईगो, आपकी आकड़, आपका अहम आपके बीच में आएगा। लेकिन बच्चों के साथ दोस्त बन के तो देखो, बच्चे आपको कितनी मस्ती कराते हैं, कितना कुछ सिखाते हैं, कितना लाइफ को अलग लेवल पे लेके एंजॉय करोगे। क्यों रखते हो जनरेशन गैप? क्यों बोलते हो पापा ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया? क्यों? पापा क्या अकबर बीरबल है क्या? क्या चीज है पापा? मोदी साहब हैं, केजरीवाल हैं, क्या चीज है पापा? क्यों भाई? पापा ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा ही होगा। क्यों क्यों घर पे फैमिली में एक फ्रेंडली डिस्कशन क्यों नहीं होती? क्यों बोला जाता है ये सही है और ये गलत है? अगर हो सके तो मेरी बातों को सोचना। संदीप ढिलोजन, हाय संदीप, इंडिया से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय इंस्टाग्राम लाइव, स्वागत है बेटा, ठीक है? इसमें स्टार्टिंग में टॉपिक्स थे कुछ, शुड और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इंग्लिश ग्रामर के। फिर टॉपिक आया है हमारा इसको लेकर, किसको? इंडियन पेरेंट्स को लेकर। प्लीज अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को प्यार करें, उनसे गलतियां होंगी फिर भी उनकी पीठ थपथपाओ, आप ही के बच्चे हैं। और जब वो सपना पूरा करेंगे ना, अपना सपना वो पूरा करेंगे, आपको गर्व महसूस होगा
एज ए फादर मैं कह सकता हूँ, मेरा 4-4.5 साल का बेटा है, जो चीजें मैं अचीव नहीं कर पाया या जिसके लिए मैंने मेहनत नहीं की, कुछ चीजों में आप कह सकते हो 20% चीजों ने फैमिली ने साथ नहीं दिया और 80% मैंने मेहनत नहीं की। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बहुत चीजें स्वीकार मैं नहीं कर पाया अचीव, उसमें 80% मैं जिम्मेदार हूँ, मैं गलती मानता हूँ। पर मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया। 20% नहीं भी किया, 100% तो ना मैं हूँ ना वो है, 20% नहीं किया है भी मैं सामने बोल रहा हूँ। तो कृपया करके आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जब आपका बच्चा को टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या मेहनत करेगा, कामयाब होएगा, पैसा कमाएगा, आपको कितना गर्व फील होगा। एज ए पेरेंट, एज ए फादर मैं बता सकता हूँ, जो चीजें मैं नहीं कर पाया, अगर फ्यूचर में 10-15 साल बाद मेरा बेटा वो करेगा तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि सक्षम, कम से कम तेरा बेटा तो ये काम कर रहा है ना, तू तो नहीं कर पाया सक्षम, कम से कम तेरे बेटे ने वो अचीव किया जो तू हमेशा सोचता रहेगा, जो सिर्फ कल्पना करता रहेगा, इमेजिन करता रहेगा, बट तू अचीव नहीं कर पाया सक्षम। चाहे कारण मैं हूं, चाहे मेरे माँ बाप है, चाहे मेरी किस्मत, चलो किस्मत भी ले आता हूँ बीच में थोड़ी बहुत, ठीक है, चाहे मैं हूं चाहे मेरे माँ बाप है, सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ जो बात मेरे मन में, 80% मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने वो चीजें अचीव नहीं की, कर सकता था, मेरे पास टाइम भी था, मम्मी पापा ने सपोर्ट भी किया, प्यार भी किया, पैसा भी दिया, बट अक्ल सही नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, और अगर कोई गाइड करता भी था तो जिद थी कि करना ही नहीं है। रोबिन मुत्ती ज्वाइन, हाय पाजी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल वीरे, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय माता दी। और संदीप ढिल्लो, नमस्कार सर जी, नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी, इंडिया से गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इंडियन पेरेंट्स, अगर आपको आपके तक ये बात पहुंच जाए, गलती से मेरा वीडियो सामने आ जाए, तो हो सके तो बच्चों को सपोर्ट करें। आपके बच्चे जब कामयाब होंगे, जब कमाएंगे, मुझे 1 रुपये नहीं देंगे, बट मुझे खुशी होगी आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनकी खुशी का ख्याल रख रहे हैं, आप परवाह कर रहे हैं उनसे। जनरली मैं देखता हूँ अंकल जो लोग होते हैं वो माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या खेतों में बिजी, उनको पैसा 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 दिखता है। और जो मम्मियाँ हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, खाने में क्या बनाऊं, सब्जी काटे, सब्जी बनाए, बर्तन मांज दिए, सफाई खत्म नहीं होती औरतों की घर पे, झाड़ू पोछा बर्तन कभी खत्म नहीं होता। हो सके तो जिनको आपने पैदा किया है उन पर ध्यान दो, हो सके तो उनके साथ आधा घंटा बैठो और फ्रेंड बन के बैठो। लेकिन आप एक तलवार लेके बैठते हो, क्या सही है क्या गलत है, आप उनकी कमियां निकालते हो, आप कुछ ऐसी बातें करते हो जो बहुत पिंच हो जाती हैं। बात करने का भी तरीका होना चाहिए, फ्रेंडली, आप फ्रेंडली होकर बात करो, वो बुरा नहीं मानेंगे, आप उनको समझोगे, आप उनको बुरा नहीं मानेंगे। और अगर आप सोचते हो ना कि आप डांटोगे वो ठीक हो जाएंगे, ये आपका वहम है, ये आपका वहम है। मैंने आज तक अपने पेरेंट्स की 50% बातें नहीं मानी, ये शर्मनाक बात है, गलत बात है, बट ये एक सच है, मैंने उनकी 50% बातें नहीं मानी। अब इसका रीजन मैं भी हो सकता हूँ, वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप फ्रेंडली होंगे, अगर फ्रेंड बन के बात करेंगे, लॉजिक से बात करेंगे, रीजन से बात करेंगे, बच्चों को इंपॉर्टेंस देंगे, अपनी ईगो को बीच में नहीं लाएंगे, अपनी गलत टोन में बात नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे, उनको पीटेंगे नहीं, बहुत चीजें सुधर सकती हैं, बहुत चीजें अच्छी हो सकती हैं। ये जनरेशन गैप जो इतना है, जनरेशन गैप वो इतना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, रहेगा, बट वो 80 का 10% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा टॉपिक आज का है, बहुत बोल गया इंडियन पेरेंट्स को, माफ करना, मुझे मेरे शब्द बुरे लगे, मेरी कोई सोच बुरी लगे, मुझे माफ कीजिएगा, बट एटलीस्ट मुझे प्राउड है, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे मन में, शब्दों का अपनी तरफ से ख्याल रखता हूँ। फिर भी अगर मेरे शब्द आपका दिल दुखा दें, आई रियली अपोलोजाइज, मैं दिल से आपसे माफी मांग रहा हूँ, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। तीसरा, स्टडी इन यूएसए। दोस्तों, स्टडी इन यूएसए, अगर आप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार यूएसए पहुंचना चाहते हैं, यूएसए स्टडी चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस। जेन्युइन फाइल के लिए आपको आईएसपीटी की इसमें जरूरत नहीं है तो प्लस पॉइंट है। अगर आईएसपीटी नहीं है, स्टडी वीजा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसको बोलते हैं F1 स्टडी वीजा फॉर लॉन्ग 5 ईयर्स। इसमें I-20 का ख्याल रखा जाता है, जिसका हम आपको गाइड करेंगे। I-20 के लिए, फंड्स के लिए हम आपको गाइड करेंगे। इसमें आईएसपीटी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हाँ, इसमें एक फीस होती है, सर्विस फीस पे करनी होती है, एम्बेसी फीस पे करनी होती है, कभी कभी अपॉइंटमेंट के लिए पे करना होता है। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, हाँ, इसमें एक इंटरव्यू जरूर होगा, लाइव, फेस टू फेस। वो दिल्ली में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, कोलकाता में हो सकता है, हैदराबाद में हो सकता है। अगर आपका 10-12 साल का स्टडी गैप है, डो नॉट वरी अबाउट यूएसए स्टडी वीजा। आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप भी डील मिल जाएगी कि 5 स्टेप्स हैं, आप 5 स्टेप्स में आप अपना यूएसए का स्टडी वीजा प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अनमोल गिल फ्रॉम पोडका, हाय अनमोल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल वीरे, वेलकम, स्वागत है इस इंस्टाग्राम लाइव में अनमोल जी। यूएसए में आप हमसे मिले, स्टेप बाय स्टेप भी आप चल सकते हैं, और आप पैकेज भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सारी फीस, सारी पेमेंट देनी है वीजा लगने के बाद, और स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हैं। आए ऑफिस में मिले, या फिर आप इंडिया में, अगर आप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई बठिंडा, चंडीगढ़, जालंधर रहता है, पटियाला रहता है, कोई जम्मू रहता है, और वो हमसे यूएसए की फाइल लगवाना चाहते हो, हमसे गाइडेंस चाहते हो, तो आप
48094 98 139 48 094 पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। कहीं का भी रिफ्यूजल हो, 5 रिफ्यूजल हो, 6 रिफ्यूजल हो, डो नॉट वरी। ठीक है, 10-12 साल का गैप हो, डो नॉट वरी। फंड्स की दिक्कत हो, डो नॉट वरी। आई कैन हेल्प यू। मैं आपको गाइड करूंगा आप आपके पापा या फैमिली के साथ फंड्स कैसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, स्टडी वीजा, इंटरव्यू की तैयारी, अगर आपकी एवरेज इंग्लिश है मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में आप तैयारी कर लोगे, 1 हफ्ते में। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, एटलीस्ट महीना अटेंड करो फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन। और वो 20 से 25 दिन आप जरूर अटेंड करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएं आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। आप फंस ना जाएं, आप डर ना जाएं, आप घबरा ना जाएं। और अगर आप बेसिक बातें कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, इंग्लिश बोलनी आती है, जितना आप ज्यादा नहीं डरते कि गलत होगी तो क्या होगा, आप पॉजिटिव हो, मेंटली स्ट्रांग हो, आप आसानी से इंटरव्यू क्लियर कर जाओगे। देखो दोस्तों, रिश्तेदारों, स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे हो मुझे, 6 लोग 7 लोग, अभी किस्मत भी जरूरी है और एफर्ट्स भी जरूरी हैं। हम एफर्ट्स कर सकते हैं। किस्मत वाला पार्ट कहते हैं ना, कर्मा दिया गल्ला ने, है ना, वो कर्मों की जो बातें हम भगवान जी पे छोड़ दें, वाहिगुरु पर छोड़ दें, श्याम बाबा पर छोड़ दें, माता रानी पर छोड़ दें, या जिसको भी हम मानते हो, पूछते हो, है ना, हम उन पर छोड़ दें, राम जी पे छोड़ दें, विष्णु जी पे छोड़ दें। बहुत सारे भगवान जी के नाम है। शक्ति तो वो एक ही है जो दुनिया चला रही है, जो ये सृष्टि चला रही है। शक्ति वो है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मेरे माँ बाप कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हो। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, पावर एक है, पहुंचना सबको एक जगह है, रास्ते अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, है ना। बस समझने की बात है, उलझने की बात नहीं है मेरे ख्याल से। अरे वाह, क्या लाइन शायरी होगी। उलझने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। लाइव शायरी, मुझे पता नहीं था, मैं शायरी भी कर लेता हूँ। सो दोस्तों, आज के लिए 3 टॉपिक्स। इंडियन पेरेंट्स प्लीज इस बात को ध्यान से सुने, और जिन बच्चों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं कृपया करके आप ये पूरा वीडियो अपने माँ बाप को दिखाना और उनको कहना एक बार सच से मिलो। आप अपने माँ बाप को दिखाना। 6 लोग जो देख रहे हैं, हो सके तो अपने माँ बाप को बोलना कि वो मुझसे आके ऑफिस में मिले। अगर कोई डिस्कशन होता है, अगर आपको लगता है, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ स्पेशली, अगर आपको लगता है मेरी बातों में लॉजिक या दम है, तो आप अपने भाई बहनों को बोलो वो यूएल में आए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखें, कैमरे के आगे बोलना सीखें, आइल्स करें, पीटी करें, साइप्रस की फाइल लगाएं, यूएसए की फाइल लगाएं। वी कैन हेल्प यू लॉट। हम आपको गाइड कर सकते हैं। हम आपके समय और पैसे का पूरा ख्याल रखेंगे, अपनी ओर से पूरा ख्याल रखेंगे समय और पैसे का। जितने एफर्ट कर सके हम करेंगे, ठीक है। बाकी दाना पानी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। मैं कभी चाहता ही नहीं था मैं एलनॉथ की रोटी खाऊं, मैं कभी चाहता नहीं था एलनॉथ का पिज्जा बर्गर खाऊं, बट पिछले 10-12 साल से मैं एलनॉथ की रोटी खा रहा हूँ। दाना पानी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चाहे आपका दाना पानी है, चाहे आपके माँ बाप का दाना पानी है, ठीक है। स्टडी इन यूएसए आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, पैकेज भी कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी, एंड बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है। आपको ख्याल रखना होगा अपनी फाइल में I-20 का, ख्याल रखना होगा सर्विस फीस का, ख्याल रखना होगा अपनी अपॉइंटमेंट डेट का, ठीक है। आ चुके हैं, बार बार आ सकते हैं। तनिषा, आप खाना खाते हो ना जैसे रोज खाते हो, आप ये तो नहीं बोलते खाना खा चुके हैं लाइफ में एक बार, कभी दोबारा खाना नहीं खाएंगे। हम नहा चुके हैं, कभी दोबारा नहीं नहाएंगे। हम एक बार मूवी देख चुके हैं, कभी दोबारा मूवी नहीं देखेंगे। इट्स लाइक दैट। आप इसके लिए ये नहीं बोल सकते आ चुके हैं। उनको रेगुलर आना चाहिए। वो 2-3 साल पहले आते थे, 2-2.5 साल पहले, बट उनको रेगुलर आना चाहिए। मैं तो कहूंगा आपके पेरेंट्स को भी आधा घंटा, पौना घंटा झाड़ू पोछा बर्तन छोड़कर या फिर दुकान छोड़कर 1 घंटा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आना चाहिए। 1 घंटा सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए आना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। 99% वो नहीं मानेंगे, वो मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट तनिषा, मैं वो बात बोल रहा हूँ जो मेरे दिल में है। मेरे शब्द बुरे हो सकते हैं, मेरा टोन शायद गलत हो सकता है, बट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस उद्देश्य को अगर आप समझोगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर भी अगर मेरी बात आपको तनिषा बुरी लग जाए आपके परिवार को, तो मैं माफी चाहूंगा। पहले बोल देता हूँ, आई रियली अपोलोजाइज। बट टेक्निकली आप सोचना, लॉजिकली आप सोचना, क्या सक्षम सरदाना गलत बोल रहा है, अपने आप से सवाल कीजिएगा। आ चुके हैं, सही जवाब नहीं होगा, उनको बार बार आना चाहिए, ये जवाब सही होगा। उनको क्लासेस लगानी चाहिए, ये जवाब सही होगा, ठीक है ना। बाकी इट्स ओके, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बात कहीं से कहीं चली जाएगी, ठीक है। इसको यही रोकते हैं, यही रोकते हैं। ज्यादा सच बोल दिया तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। माफी चाहूंगा। सो स्टडी इन यूएसए, यस सर, आई नो। नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, थैंक यू जी, थैंक यू। आपको बुरा नहीं लगा, मुझे बड़ा बड़ा डर लगता है, मैं क्या बोलूंगा किसी को बुरा ना लगे। थैंक यू, अगर आपको सच में बुरा नहीं लगा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा, ठीक है। और जब भी आप मिलना बताओगे जरूर आना ऑफिस, चाहे आधे घंटे के लिए, ठीक है। मुझसे मिलके जाना, तनु मैम से मिलके जाना, ऑफिस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मिलके जाना, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। सीए करण निझावन, हाय करण भैया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू। जय गुरुदेव भैया, हाउस लाइफ, कैसे हो, क्या हाल चाल? इट्स बीन लॉन्ग लॉन्ग टाइम।
आप मेरे फर्स्ट टीचर हो, फर्स्ट कोर्स के फर्स्ट टीचर हो। और तनिषा, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने आपको एक्सपीरियंस कराया था आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, यस प्लस का कोर्स, मेरे जो फर्स्ट टीचर थे वो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं। वो सीए है बाय प्रोफेशन, सीए करण निझावन जी। सो ये मेरे फर्स्ट टीचर थे, करण भैया एंड रोमा दी। वो दिल्ली में रहता था, तो मैं उन दिनों मेरी बहन, छोटी बहन ने मुझे कोर्स कराया था, तनिषा। सो करण भैया, ये स्टूडेंट है, तनिषा कमेंट कर रही है, इनको भी मैंने कोर्स कराया था। आकर्षण भैया ने आके कोर्स लिया था यस प्लस, 19 लोगों का, आकर्षण भैया ने। एक्चुअली मैंने किसी को डब्बाली में बोला था एलॉन में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराना है, यूथ के लिए, यस प्लस के लिए, जैसा हमने किया था दिल्ली में, राइट। और मुझे अब तक याद है रमेश नगर में गया था, रमेश नगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीए भैया, करण भैया, सॉरी सीए भैया बोल के माफी चाहूंगा, करण भैया। तो भैया इनको आकर्षण भैया ने कोर्स कराया था। और एक भैया को मैं जानता हूँ, हर्ष भैया, वो डब्बाली से हैं, हरियाणा में डब्बाली से। तो उन्होंने वो आकर्षण खुराना जी को लेकर आए और बहुत मस्त कोर्स हुआ, पूरे 6 दिन का कोर्स हुआ एलनावान में, 6 डे कंप्लीट वर्कशॉप। और आप तो बहुत सारी कोर्सेज ले चुके हो, थैंक यू भैया, आई बिलोंग टू यू, जय गुरुदेव। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा था उन 6 दिनों में, आपने मुझे बहुत प्यार से बहुत सारे सेशंस लिए उस कोर्स में, आई स्टिल रिमेम्बर। और आपकी बातें हमने हमने एक और याद ताजा करूंगा, सीए करण भैया, एक और याद ताजा करूंगा, अतिका जी से मैंने डीएसएन किया था, एक फ्लैश मॉब हुई थी, फ्लैश मॉब, आप उसमें भी आए थे, अतिका दी थी, तरुणम कथुरिया भैया थे, और एक और भैया थे, वो तारिक भैया थे, तरुणम कथुरिया थे, अतिका दी थी। तो हमने 70-80 लोगों ने शायद फ्लैश मॉब किया था इंद्रपुरम, शायद नोएडा में, पता नहीं कहीं पे हमने फ्लैश मॉब किया था आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से। एंड आप वहां पर भी उस इवेंट में आए थे देखने, और इट वॉज वंडरफुल भैया, आपसे जो बहुत कुछ सीखा आज तक याद हो आप। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, फॉर दैट लव, फॉर दैट नॉलेज। आई एम स्टिल थैंकफुल, आई एम फीलिंग लिटिल इमोशनल फील कर रहा हूँ, मुझे वो 6 दिन याद आ गए। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कभी भी मौका मिले आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने का या रिपीट करने का, मिस मत करना। मैं बहुत डिप्रेस्ड था जब मैंने कोर्स किया था, आई वॉज सो डाउन इन माई लाइफ। जब मैंने कोर्स किया था मैं बहुत डिप्रेस था, माफी चाहूंगा, सोचा नहीं था रहूंगा, बट करण भैया आए तो कुछ यादें ताजा हो गई। सॉरी करण भैया, माफी चाहूंगा रोने के लिए। सो दोस्तों आज हमने बात की थी आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स जरूर करना, जब भी मौका मिले आर्ट ऑफ लिविंग की कोई वर्कशॉप हो, कोई क्लास हो, कोई सेमिनार हो, गो एंड मस्ट होगा आपके लिए अटेंड करना। जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और जो एक्सपीरियंस आप करोगे ड्यूरिंग दैट वर्कशॉप वो अद्भुत होगा, वो ऐसा होगा जो आप मतलब मेरे ख्याल से कोई शब्दों में बयान नहीं कर पाया, मेरे ख्याल से वो कोई शब्दों में बयान नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच भैया फॉर शेयरिंग, आप मेरे फर्स्ट टीचर थे, फर्स्ट टीचर आप एंड रोमा दी, मैं दोनों का बहुत 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 थैंकफुल हूँ। और मैंने 2 एडवांस कोर्स भी किए थे भैया, आपको बताना चाहूंगा, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी से, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनसे मैंने 2 एडवांस कोर्स किए, बिकॉज आपको पता है मुझे गाने का, सत्संग का बहुत शौक है, तो वो गाते बहुत अच्छा थे, तो मैंने एडवांस भी दोनों उनसे किए, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी से। सो सर मैं लास्ट ईयर सीकर थी, मैंने वहां भी किया था आर्ट ऑफ लिविंग। ओ तनिषा, अच्छा लगा ये जानकर। तो कैसा रहा वहां का एक्सपीरियंस? करते रहना, रिपीट करते रहना। इसमें कोर्स होता है तनिषा डीएसएन, आप यूट्यूब करना डीएसएन आर्ट ऑफ लिविंग, एंड आप यूट्यूब करना। और सीए करण भी एक और आइडिया देता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो मेरे साथ लाइव आने में, हम एक नेक्स्ट पॉडकास्ट रखते हैं आज शाम की या कल की। करण भी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तनिषा आप भी मेरे साथ पॉडकास्ट में आ सकते हो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, अभी 6-7 लोग, आप सब मेरे साथ पॉडकास्ट में आ सकते हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ या फिर आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, फॉर माई ऑडियंस, फॉर माई व्यूअर्स। करण भैया मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा, बीइंग आप सीए भी हो, आप बहुत सारी नॉलेज शेयर कर सकते हो मेरे ऑडियंस के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। और बीइंग आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, आप 15 से 20 साल हो गए मेरे ख्याल से आपको, मेरे ख्याल से 15 से 16 साल हो गए आराम से आपको आर्ट ऑफ लिविंग में एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, है ना, एज एन इंस्ट्रूमेंट जो आप बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। सो मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूंगा ताकि ऑडियंस जान सके आर्ट ऑफ लिविंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपके मुंह से आएगी वो चीज, उसकी वैल्यू अलग होगी, उसकी वेटेज अलग होगी, बिकॉज आप 15 से 20 साल का अनुभव अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर मेरी बातें आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिएगा पॉडकास्ट में, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है। पर मुझे खुशी होगी आपको अपने साथ एक स्क्रीन पर देखकर करण भैया, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। तनिषा आप भी आ सकते हो लाइव, चाहे हम इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएं, चाहे हम कैसे भी लाइव आ जाएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड सेकेंड टाइम अच्छे से क्रिया भी समझ ली थी इन द एरा ऑफ स्टडी स्ट्रेस, दैट वाज ए गेम चेंजर। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे इसका थैंक यू बनता है गुरु जी को, श्री श्री रविशंकर जी को,
जो इनके डायरेक्टर कह लो, प्रोड्यूसर कह लो, फाउंडर कह लो आर्ट ऑफ लिविंग के, मेन थैंक यू बनता है गुरुजी को, या फिर एक बंदे को, एक ग्रेट बंदे को जो हंसता है, जो हंसाना सिखाता है, जो जहाँ जाते हैं खुशियाँ लेकर आता है, जो जहाँ जाते हैं बहुत लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, उनकी वाइब्स ऐसी है। आज मैंने आने से पहले सोचा नहीं था लाइव में इन बातों पर डिस्कस करूंगा आज, बट तनिषा के बाद हाय रजनी मदान जी, मेरी वाइफ की चाची जी, नमस्ते जी चाची जी, नमस्ते, जय माता दी, जय श्री राम, स्वागत है आपका इंस्टाग्राम लाइव में चाची जी, नमस्कार, स्वागत है। तो तनिषा मुझे बताना अगर आप पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हो, यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस फॉर योर ऑडियंस, और मैं भी आपको इनवाइट कर सकता हूँ बिकॉज आपने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया हुआ है और आप यूएल के बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, डेडिकेटेड स्टूडेंट थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपका इंटरव्यू लेने में। फॉर कभी आप इंस्टाग्राम लाइव आओ, कर सकते हैं, वी कैन प्लान समथिंग एल्स, कॉल करना मुझे इस इंस्टाग्राम लाइव के बाद अगर आप करना चाहते हो तनिषा, नहीं तो इट्स ओके, लेट इट बी, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। चाची जी नमस्ते, दोबारा से नमस्ते, स्वागत है आपका। और बात थोड़ी इधर उधर चलेगी, जो गेस्ट आए उनसे कुछ बातें ताजा होगी पुरानी। 3 टॉपिक थे, रिवाइज करते हैं और खत्म करते हैं इस आज की वीडियो को। रात को 10 बजे फिर लाइव आऊंगा इंस्टाग्राम पर, सही 10 बजे। और जिसको लगता है मैं नहीं आया, मैं लेट हो गया हूँ, आप वेट कर रहे हो, आप सबके पास मेरा नंबर है, जितने लोग मुझे भी देख रहे हैं आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मुझे नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, मुझे रिमाइंड करा सकते हैं कि सर लाइव आ जाइए, 10 बज गए हैं, आप लेट हो जाते हैं, आप मेरी गलती निकालिए, मुझे दुख नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर, वी विल डिस्कस, ओके, थैंक यू सो मच, आई विल बी वेटिंग तनिषा, माय डियर स्टूडेंट, स्पेशल स्टूडेंट आई वुड से। आप बहुत प्यार से बात करते थे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते थे, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट कॉमन। आजकल के दौर में बच्चे ऐसा नहीं करते, सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, आई वॉन्ट टू से, ठीक है। बुटर, हाय हरमनजोत, क्या हालचाल कनाडा में? हरमनजोत, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आ सकते हो, शेयर योर यूएल एक्सपीरियंस, आप जब यहाँ पे पढ़ने आते थे कैसा लगता था, आपने फाइल का प्रोसेस यहाँ से किया, आपका कैसा अनुभव रहा मेरे साथ बात करके, तनु मैम साथ बात करके। वी कैन डू ए लाइव सेशन टुगेदर हरमनजोत, इफ यू डोंट माइंड, राइट। सो पहला टॉपिक था शुड मतलब होता चाहिए, हमें समय पर उठना चाहिए, हमें समय पर सोना चाहिए, फास्ट फूड कम खाना चाहिए, महीने में 2-3 मूवीज पीवीआर में देखनी चाहिए। सेकंड, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हमें कम कर लेना चाहिए था, हमें समय पर उठ जाना चाहिए था, हमें 1 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लेना चाहिए था, मुझे स्काई फोर्स मूवी अब तक पीवीआर में देख लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव वॉच्ड स्काई फोर्स टिल नाउ, मुझे अब तक स्काई फोर्स मूवी पीवीआर में देख लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव वॉच्ड स्काई फोर्स मूवी सो फार, या फिर टिल नाउ, अब तक, ठीक है। नेक्स्ट था स्टडी इन यूएसए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप की डील चाहते हैं कॉन्टैक्ट मी, पैकेज चाहते हैं कॉन्टैक्ट मी। 10-12 साल का गैप है, मत घबराओ, आईएलटीएस में स्कोर नहीं आ रहा, मत घबराओ, रिफ्यूजल है 4-5-6-7, मत घबराओ, गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, मत घबराओ, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मत घबराओ, क्योंकि इंटरव्यू होना 2 से 3 मिनट का, और अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, लेट्स डू द पॉडकास्ट। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच भैया, आई बिलोंग टू यू। वो क्या बोलते हैं, मैं अगर गलत बोलता हूँ तो माफी चाहूंगा, ऐसा कुछ बोलना सिखाया था किसी आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में, संग ऐसा कुछ बोलते थे, संग है ना, वो जो गुरुजी बोलते हैं हमेशा कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। भैया बहुत सारी बातें करेंगे, 1 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे, उस दिन आप ये मत बोलना कि सक्षम तू बहुत देर बोलता है, ठीक है। संडे को कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आप चुनेंगे, आई विल बी देयर। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने यस की, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अगर आप मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे, बिकॉज वो 6 दिन मुझे याद आ रहे हैं, और रमेश नगर मुझे याद आ रहा है, मंदिर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हम वो कोर्स करते थे, मुझे सब याद आ रहा है। एक मंजू दी थी जो वॉलंटियर थी उस टाइम, एक स्मिता थी जो वॉलंटियर थी उस टाइम, मुझे कुछ भी नहीं बोला। और भैया आप जब मुझे सत्संग पे ले गए थे पहली बारी, कल मेरी सिद्धार्थ मोहन भैया से बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, सिद्धार्थ मोहन भैया से, आप जब मुझे पहली बार सत्संग ले गए थे तो मुझे बहुत हंसी आई थी, क्योंकि वहां सिंगर गिटार पे गा रहा था, तू जाने ना। मैंने पहली बार लाइफ में एक ऐसा सत्संग देखा था जब फिल्मी गाने गाए जाते हैं, एंड आई वाज शॉक्ड, मैं हैरान था, मुझे अब तक याद है वो गाना गा रहे थे, तू जाने ना। उस दिन उन्होंने सैया भी गाया था, कैलाश खेर का सैया, है ना, तू जो छूले डर जाऊं। सो मुझे अब तक याद है वो तू जाने ना गा रहे थे, आतिफ असलम का गाना, और वो भी आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग में, वो भी किसी मंदिर में गिटार के साथ। सो मुझे बहुत हैरानी हुई थी जब आप पहला सत्संग ले गए थे मुझे 6 दिन कोर्स होने के बाद, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच भैया आर्ट ऑफ लिविंग से मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। बहुत कोर्सेज किए, लगभग 16-17 कोर्स किए होंगे मैंने, यस प्लस जैसे, या हैप्पीनेस प्रोग्राम, डीएसएन भी किए, 2 डीएसएन किए, एंड 2 एडवांस कोर्स किए ऋषि जी से। खैर अभी लॉन्ग वे टू गो, और बहुत कोर्स करने हैं, बहुत सेवा करनी है, लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम हियर, ठीक है।
और शायद आपसे मेरी पॉडकास्ट होगी, मैं दोबारा से आर्ट ऑफ लिविंग से ढंग से जुड़ जाऊंगा और हम मिलकर कुछ करेंगे। करण भैया, मैं आपको इनवाइट भी करना चाहूंगा, अगर आप कभी हरियाणा आ सको, सिरसा आ सको। जैसे आकर्षण जी आए थे न्यू दिल्ली से, और वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली मुझे दिल्ली से यहाँ के मिले। ठीक है, अजय चौधरी ज्वाइन, हाय अजय चौधरी। अजय शायद आप मेरे संतनगर में स्टूडेंट थे पीटी में, आपका पहली बार में 6 ईच आया था, एंड नाउ इट इज आप ऑस्ट्रेलिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद आप वो अजय चौधरी हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में शायद आजकल। और आपका एक फ्रेंड भी था, आप दोनों एक ही जगह की फाइल लगाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया की। वो शायद तुषार थे, तुषाम से था, पता नहीं कहाँ से था, टोहाना से था। अजय आप वही हो जो आप मुझसे संतनगर में पढ़ा करते थे और आपको फर्स्ट टाइम में 6 ईच स्कोर आया था? अगर हो तो वही हो। ओह हाय अजय, क्या हाल चाल है यार, 3-4 साल हो गए, बात ही नहीं हुई। आप अहमदाबाद की ऑफिस की ओपनिंग में भी आए, देखा मेरी याददाश्त। आज आपके पापा का नाम रमेश जी। ओह नाइस नाइस नाइस। कैसे हो दोस्त, कैसे हो मेरे बेटे, मेरे स्टूडेंट, कैसे हो? हाउस लाइफ, क्या बढ़िया कमाई हो रही है। हाँ मुझे कॉल करना है यार, मेरा नंबर वही है जो पहले था, 9813948094। सो हो सके तो फ्री हो तो मुझे कॉल करना आज इस लाइव सेशन के बाद। अजय गपशप करेंगे, है ना। मुझे अब तक याद है आपका फर्स्ट एग्जाम में 6 ईच आया था और अब डर रहे थे आपका स्कोर नहीं आएगा। आपने मुझे बोला कि सर दोबारा दूसरा एग्जाम बुक कर दीजिए, तो मैंने आपको बोला था 2-3 दिन रुक जाओ, क्या पता एक बार ही में अच्छा स्कोर आ जाए। एंड फाइनली आप उसी स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। चलो थैंक यू माता रानी, थैंक यू राम जी, आप एक बारी में पीटी करिए और एक बारी में आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। गुड गुड गुड, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। सो आज के लिए इतना ही। स्टडी इन यूएसए टॉपिक हो गया, शुड टॉपिक हो गया। इंडियन पेरेंट्स को एक मैसेज दिया, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने पैदा किए हैं, कृपया करके प्लीज उनको प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, उनसे फ्रेंडली होकर बात करें। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। सैल्यूट, नमस्ते, सत श्री अकाल। करण भैया थैंक यू सो मच। आई चौधरी, हेलो जी, वेलकम टू माई इंस्टाग्राम लाइव, स्वागत है। सैल्यूट सैल्यूट, नमस्ते। अब जाने का समय आ गया, बहुत देर हो गई।